प्रदेश में जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए ने जिस प्रकार से अपनी सरकार बनाने का काम भाजपा ने बिहार में किया है, वो अपने आप में चौंकाने वाले। आंकड़े से कई गुना ज्यादा सीटें निकल के आई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जश्न मना रहे हैं, लगातार एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं। काफी जगह ऐसी तस्वीरें देखने मिली हैं जो लोग पटाखे छोड़कर जश्न मना रहे हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ जो सरकार बनाई गई है, क्योंकि ऐसे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा कहा गया है कि जो उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने तमाम उन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहीं ना कहीं सर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है अभी उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में एफआईआर नहीं की जाएगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इस प्रकार की टिप्पणी और इस प्रकार का ट्विटर हैंडल पे एक एक्स पर इन्होंने अपना ट्वीट किया है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर अन्य चैनलों पर भी इस प्रकार की न्यूज़ें दिखाई दे रही हैं। वहीं सत्ता में बैठी पार्टी इस प्रकार से उसे अपनी जीत, जिस प्रकार से दावा कर रही है पार्टी का जीत जो हुई है बिहार में, उसको लेकर तमाम जो चर्चा है वो यूपी में देखने में नहीं है। वहीं बिहार से सबसे बड़ी तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पिछले लगातार 2 बार से विधायक थे, उस जगह पर सबसे बड़ी हार हुई है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी राजकुमार कश्यप मेरे साथ हैं। कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। सर राजकुमार जी, जिस प्रकार से आज बिहार में एक नया कारनामा देखने मिला और नई एनडीए ने बढ़त बढ़ाई 200 से पार सीटें गई। जी हाँ दानवीर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि हमारे दर्शक अपने हमारे चैनलों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि लगातार सुबह से ही भीड़ टीवी के आगे बैठ चुकी है और टीवी के आगे बैठने के बाद आपने भी देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि इंतजार कर रहे हैं और भाजपा के जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है वो लगातार सुबह से ही टीवी के आगे विराजमान थे और साफ दिख रहा था कि बहुत तेजी से भाजपा की बढ़त ऊपर की ओर गई। और आज इस समय की मौजूदगी बताऊं, जो इस समय की जो 5:15 हो चुके हैं, इस समय की जो स्थिति है, जो कांग्रेस है वो लगातार 1 पर रह चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वही विपक्ष का भी ये भी बार बार विपक्ष का ये कहना होता है, बार बार सवाल खड़े करती है भाजपा पर विपक्ष, लेकिन भाजपा का कहीं ना कहीं ये कहना है कि आज जनता के सामने हम ईमानदारी से आज जीत रहे हैं और वही आज सब कुछ हमारी दर्शकों के सामने है। देखिए, तेजस्वी यादव पिछली बार बात की जाए तो 75 सीटों पर रुके थे और अब की बार बहुत नीचे ग्राफ गिरा है। तो उसको क्या माना जाए? जिस प्रकार से राहुल और प्रियंका गांधी ने जो रैलियां की, उसको लेकर विपक्ष मजबूत माना जा रहा था, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर रैलियों की बात करें, विपक्ष की रैलियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष था अपनी रैलियों में खुद फंसता नजर आया। विपक्ष को इतना अंदाजा भी नहीं था कि हम जो काम करने जा रहे हैं ये कहीं हम पे उल्टा न पड़ जाए। तो आज भाजपा के सामने वही हुआ। विपक्ष की जो जितनी भी रैलियां थी, जितने आंकड़े थे, जितनी भी विपक्ष ने कोशिश की, सब उनको आज उल्टा साबित हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई सांसद, इकरा हसन माने या अखिलेश जो पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, भीड़ काफी इकट्ठा हुई, तमाम रैलियों में भीड़ देखने मिली, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं देखने मिला, लगातार ग्राफ गिरा। तो क्या कारण माने? देखिए, भाजपा ने हमेशा शुरू से ही यही कहा है, जैसा कि भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। भाजपा इस नारे को कभी नहीं छोड़ पाई। ये हमने अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जाकर भी देखा कि भाजपा का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, ये उनका आज कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। तो जिस प्रकार से आप सुन रहे थे, जो मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह कश्यप मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष जो आरोप चाहे कुछ भी लगाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। जिस प्रकार से यहाँ तक कि चुनाव आयोग को लेकर भी लगातार ट्वीटबाजी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ ना होकर जनता ने भरोसा किया। मेरे कई भाजपा कार्यकर्ताओं से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो सरकार की योजना है उन पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा है जनता को, योगी जी ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां की, उनका असर देखने मिला। क्योंकि पिछली बार 64 सीटों पर भाजपा अपनी दावेदारी थी पिछली बार की, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से 90 से ऊपर रिजल्ट जो गया है वो कहीं अपने आप में चौंकाने वाला है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है, जिस प्रकार से बड़े नेता लगातार जो रैलियां की थी, ताबड़तोड़ रैलियां, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो, या फिर गृह मंत्री जी की हो, अन्य जो नेताओं ने रैलियां की, उनमें ताबड़तोड़ जनता आई थी।
थी, मतलब काफी भीड़ भाड़ आई थी। और उसी समय ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार है अब की बार, और जो पहले से ही नेता ये बात दावा कर रहे थे कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा ही देखने मिला। वहीं राहुल और प्रियंका, वहीं जो समाजवादी के जो सांसद थे, चाहे कांग्रेस के सांसद हो इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कांग्रेस की वो सॉरी समाजवादी की इकरा हसन हो, या फिर अन्य कोई सांसद हो, वो कोई काम नहीं आया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एनडीए का जो डंका था वो बजा, और वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भी जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जादू, और वहीं मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी का जादू बताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सरकार बनी है वो अपने आप में एक एनडीए की सरकार बम्पर जीत दर्ज कराई है, तो अपने आप में चौंकाने वाली है। फिलहाल लोगों ने यह भी कहा है कि 27 में अब चुनाव आएगा तो उसमें भी उसका असर देखने मिलेगा। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी सरकार एनडीए की बनेगी, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल हम आपको बता दें, आज जो चीजें हमने देखी वो अपने आप में दिलचस्प थी, क्योंकि तमाम पटाखे छोड़े गए, लोगों ने रोड पर निकलकर मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद की नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए पर लगातार जनता को भरोसा है, और इसीलिए जनता ने इतना भरोसा किया और इतनी बड़ी जीत हुई है बिहार में। तो इसीलिए हम लोग लगातार सुबह से ही बने हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लगातार ये चर्चा तेज है कि अगर एनडीए की जो सरकार बनी है वो अपने आप में एक दिलचस्प है। अपने सहयोगी साथ दानवीर सिंह, मुरादाबाद।